अंधेरी रात थी। आसमान पर चांदनी बिखरी हुई थी, मगर सल्तनत ए जमरुद के महल में सन्नाटा छाया हुआ था। शहजादी आर्या अपनी खिड़की से बाहर देख रही थी जब अचानक एक रहस्यमय रोशनी उसके कमरे में दाखिल हुई। वह रोशनी धीरे धीरे एक दरवाजे में बदल गई, पारदर्शी और चमकदार, जैसे किसी कीमती क्रिस्टल से तराशा गया हो। आर्या के कदम खुद ब खुद उस दरवाजे की ओर बढ़े। जैसे ही वह अंदर गई, कमरे की दीवारें गायब हो गई और उसकी जगह एक विशाल भूल भुलैया खड़ी हो गई। हर तरफ ऊंची चमकती हुई दीवारें थीं जो रोशनी में जगमगा रही थीं, मगर यह चमक अजीब थी, आंखों को चकाचौंध करती और रास्ते को और उलझा देती। आर्या ने पीछे मुड़कर देखा। महल, खिड़की और उसका कमरा सब गायब हो चुके थे। सिर्फ क्रिस्टल की भूल भुलैया बाकी थीं। उसका दिल धड़कने लगा। क्या यह सपना है या कोई जादू? अचानक उसे एक सरगोशी सुनाई दी जो दीवारों से गूंज रही थी। ये भूल भुलैया तुम्हें कैद करने के लिए नहीं बनी, राजकुमारी, बल्कि तुम्हारा इम्तिहान लेने के लिए है। आर्या ने कदम आगे बढ़ाया। क्रिस्टल की दीवारों में उसकी अपनी ही अक्स झलक रहा था, मगर हर अक्स अलग था। कहीं वह मुस्कुरा रही थी, कहीं वह रो रही थी, कहीं वह अंधेरे में डूबी हुई। वह समझी कि यह रास्ता सिर्फ उसके कदमों का इम्तिहान नहीं, बल्कि उसके दिल और हिम्मत का भी इम्तिहान है। राजकुमारी आर्या ने हिम्मत करके आगे कदम बढ़ाया। क्रिस्टल की दीवारें इतनी बुलंद थीं कि आसमान नजर नहीं आ रहा था। रोशनी इन दीवारों से टकराकर अजीब सा मंजर बनाती। कभी लगता सामने रास्ता है, मगर पास जाकर पता चलता कि वो सिर्फ अक्स है। चलते चलते आर्या एक जगह रुक गई। सामने दीवार पर एक अजीब सा निशान उभरा हुआ था, जैसे किसी ने हीरा तराश कर उसमें कुंडी बना दी हो। कुंडी के नीचे कुछ शब्द जगमगा रहे थे। दिल की सच्चाई ही दरवाजा खोलती है। आर्या ने सोचा, दिल की सच्चाई, यह पहेली है या कोई जादुई चाबी? उसने अपने हाथ कुंडी पर रखे। अचानक क्रिस्टल ने उसकी यादें दिखाना शुरू कर दिया। उसने अपने बचपन के वो लम्हे देखे जब वो कमजोर पड़ गई थी, जब उसने डर की वजह से किसी की मदद नहीं की। आर्या की आंखों में आंसू आ गए। क्या यही मेरी हकीकत है? उसने खुद से कहा, मगर फिर उसके दिल में आवाज आई, सच्चाई को मान लेना ही असल हिम्मत है। उसने आंखें बंद की और धीरे से कहा, हाँ, मैंने डर के कारण गलतियां की हैं, मगर अब मैं सच्चाई से नहीं भागूंगा। फौरी तौर पर ताला टूटकर बिखर गया और दीवार धीरे धीरे खिल गई। रोशनी का दरवाजा बनकर उसके सामने खड़ा था। आर्या ने गहरी सांस ली और एक नए रास्ते पर कदम रखा। राजकुमारी आर्या जैसे ही पहली दीवार का रहस्य हल करके आगे बढ़ी, भूल भुलैया और गहरी और रहस्यमय होती गई। दीवारों से झिलमिलाती रोशनी निकल रही थी, जैसे वे जीवित हों और सांस ले रही हों। अचानक एक मंद सी आवाज गूंजी, इतनी नरम कि आर्या को शक हुआ कि शायद यह उसके दिल की धड़कन है। मगर फिर आवाज स्पष्ट हुई, मदद करो, कोई है, मेरी बात सुनो। आर्या ने हैरानी से दीवार को छुआ। अंदर से एक चमकती हुई आकृति उभरी, जैसे रोशनी के कतरे जमे हुए शीशे में कैद हो। यह एक परी थी, एलीरा। उसके पंख पारदर्शी क्रिस्टल जैसे थे और आंखों में एक सदियों पुरानी थकान छिपी थी। एलीरा ने कहा, मैं इस भूल भुलैया में कैद हूं। कभी रोशनी की रक्षक थी, मगर साया बादशाह ने मुझे यहां बंद कर दिया। तुम अलग हो, तुम्हारे दिल में खौफ के बजाय रोशनी है। शायद तुम वह हो जो हमें आजाद कर सकती हो। आर्या के कदम लरजे। वह महज अपनी जान बचाने आई थी, लेकिन यह सुनकर उसके दिल में अजीब सा बोझ उतर गया। इसी लम्हे एक और सरंजाम सामने आया। एक नौजवान शहजादा, सियाह लिबास और सर्द आंखों वाला। उसने तंजा मुस्कुराहट के साथ कहा, उसकी बातों पर ज्यादा भरोसा मत करो राजकुमारी। मैं भी कैद हूं, मगर असली खेल कहीं और है। मेरा नाम काइल है। आर्या ने चौंक कर देखा। क्या वह दुश्मन था या साथी? जवाब देने से पहले एक और साया उभरा, एक उल्लू की मानिंद मगर इंसानी चेहरे वाला रहस्यमय वजूद, मोरेन। उसने गहरी आवाज में कहा, यह भूल भुलैया केवल रास्तों की कैद नहीं है, बल्कि तुम्हारे दिल की परीक्षाएं हैं। हर कदम तुम्हें सच के करीब या अंधेरे में धकेल देगा। अब आर्या के सामने चुनाव था, किस पर भरोसा करे, कैद परी, अंधेरा राजकुमार या रहस्यमय नेता। एलिरा की गुहार, काइल की रहस्यमय मुस्कुराहट और मोरेन के पहेली जैसे शब्द आर्या के दिल और दिमाग में उलझते जा रहे थे। वह खुद से सवाल कर रही थी कि किस पर भरोसा किया जाए, मगर भूल भुलैया ने उसे ज्यादा समय न दिया। जमीन हिलने लगी और सामने की दीवार दो हिस्सों में टूटकर अलग हो गई। अंदर एक लंबा हॉल खुल गया जिसके फर्श पर आईनों की कतारें बिछी थीं। यह तुम्हारी पहली परीक्षा है राजकुमारी, मोरेन की आवाज गूंजी। ये दर्पण तुम्हारी वास्तविकता नहीं, तुम्हारे डर दिखाएंगे। इनका सामना किए बिना आगे का दरवाजा कभी नहीं खुलेगा। आर्या ने हिचकिचाते हुए कदम बढ़ाया। पहला आईना रोशन हुआ और उसमें उसने खुद को एक कमजोर, हारी हुई लड़की के तौर पर देखा, एक ऐसी
जिस पर किसी ने कभी यकीन नहीं किया। दिल में डर की लहर दौड़ी, मगर एलिरा की नरम आवाज उसके कानों में पड़ी। यह सच नहीं है, यह सिर्फ वह है जो तुम्हें कमजोर बनाना चाहता है। अपनी रोशनी को याद करो। आर्या ने आंखें बंद की, गहरा सांस लिया और आईने पर हाथ रखा। तस्वीर टूट गई, जैसे धुएं में बदल गई हो। लेकिन दूसरा आईना ज्यादा खतरनाक था। इसमें उसने खुद को एक रानी के रूप में देखा, मगर संगदिल, क्रूर, जो दूसरों को गुलाम बनाए खड़ी थी। आर्या ने कदम पीछे खींचे। क्या यह संभव था कि उसकी तकदीर भी जुल्म में बदल जाए? उसी समय कायल आगे बढ़ा। यह आईना तुम्हें वह दिखा रहा है जो तुम बन सकती हो अगर रोशनी से मुंह मोड़ लो। मैंने यह राह देखी है और यही वजह है कि मैं यहां हूं। उसकी आवाज में अजीब सा दर्द छिपा था। आर्या ने हौसला जमा किया, हाथ बढ़ाया और दूसरा आईना भी तोड़ दिया। जैसे ही वह चकनाचूर हुआ, हॉल के अंत में एक सुनहरी दरवाजा रोशन हो उठा। पहली आजमाइश खत्म हो चुकी थी, मगर आगे क्या? सुनहरा दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा और एक ठंडी अंधेरी हवा अंदर से बाहर आई। आर्या के शरीर में एक झुरझुरी सी दौड़ गई। एलिरा ने फुसफुसाया, यह हवा रोशनी की नहीं बल्कि अंधेरे की है। सावधान रहना राजकुमारी। कमरा अंदर से बहुत विशाल था, लेकिन कमरे के बीच में एक बड़ा सा क्रिस्टल खड़ा था, जिसके अंदर गहरा धुआं लहरा रहा था। अचानक धुएं ने आकार लिया लंबा कद, लाल चमकती आंखें और काले ताज वाला स्वरूप। यही था छाया राजा नोक्टिस। नोक्टिस, उसकी आवाज गूंजी, भारी और भयानक। तो आखिरकार तुम यहां तक पहुंच ही गई, रोशनी की बच्ची। लेकिन यह मत समझना कि यह भूल भुलैया तुम्हें आजमाने के लिए है। यह मेरी सल्तनत है और तुम महज एक मुहरा हो। आर्या के कदम जैसे जम गए। उसके अंदर खौफ ने सर उठाया, मगर साथ ही गुस्सा भी। उसने कहा, मैं तुम्हारे अंधेरे से नहीं डरती। अगर यह भूल भुलैया कैद खाना है तो मैं इन सबको आजाद करके रहूंगी। नोक्स की हंसी बिजली की कड़क जैसी गूंजी। आजादी? इन आईनों में तुमने देखा ना कि आजादी किस कीमत पर मिलती है। अगर तुमने हिम्मत की तो तुम्हारी रोशनी खुद तुम्हें जलाकर राख कर देगी। एलिरा ने आर्या का हाथ मजबूती से थामा। उसकी बातों में ना आना, यह तुम्हारे हौसले को तोड़ना चाहता है। कायल चुप खड़ा रहा, उसकी नजरें नीची थीं। आर्या ने गौर किया तो उसकी आंखों में दर्द और शर्मिंदगी झलक रही थी, जैसे वह इस अंधेरे को बहुत करीब से जानता हो। नोटिस की छाया धुएं की तरह गायब हो गई, लेकिन कमरे में एक नया दरवाजा उभर आया, खून लाल रोशनी में नहाया हुआ। यह अगली परीक्षा की ओर इशारा था, और इस बार खतरा पहले से कहीं अधिक करीब लग रहा था। आर्या ने सुनहरी हॉल के मध्य में उभरते हुए दरवाजे को देखा। यह दरवाजा बाकी सबसे अलग था। उस पर खून लाल रोशनी कांप रही थी, जैसे अंदर कुछ भयानक जीवित हो। एलिरा ने धीरे से कहा, यह दरवाजा महज रास्ता नहीं, यह एक जंग की दावत है। जो भी अंदर जाएगा उसे अपनी जान के लिए लड़ना होगा। कायल दरवाजे की ओर बढ़ा। उसकी आवाज भारी थी, यह आजमाइश मेरे लिए अजनबी नहीं है। नोक्टस अपनी कैद को खून से जिंदा रखता है। अगर तुम्हें यहां से गुजरना है तो तुम्हें लड़ना ही पड़ेगा। आर्या के दिल में डर उभरा, लेकिन वह जानती थी कि पीछे हटना अब संभव नहीं। उसने दरवाजे को छुआ। लम्हे भर में वे सब अंदर खिंच गए। कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था, लेकिन फर्श पर लाल धागों की तरह लकीरें खींची हुई थीं। अचानक इन लकीरों से जीव उभरे, आधे इंसान आधे छाया, आंखों में शोले और शरीर खून की तरह लाल। ये नोक्टस के खूनी पहरेदार थे। पहला हमला बिजली की तरह आया। आर्या ने तलवार निकाली, मगर हमला रोकने में मुश्किल हुई। एलिरा ने रोशनी के गुबार से एक प्राणी को पीछे धकेला, जबकि कायल अपनी तेज तलवार से एक और दुश्मन का सर काट चुका था। आर्या ने महसूस किया कि वह अकेली नहीं है। तीनों एक दायरे में खड़े थे और दुश्मन चारों तरफ से हमलावर। जंग शड्डट पकड़ती गई। मोरेन की गहरी आवाज कहीं ऊपर से गूंजी, याद रखो, यह जंग सिर्फ हथियारों से नहीं जीती जा सकती। यहां हर वार तुम्हारे दिल का इम्तिहान है। अगर तुमने नफरत को जगह दी तो यही नफरत तुम्हें खा जाएगी। आर्या ने गहरा सांस लिया और तलवार को मजबूती से थामा। अब उसे सिर्फ लड़ना ही नहीं था, बल्कि अपनी रोशनी को साबित करना था। खूनी पहरेदारों की तादाद बढ़ती जा रही थी। जितने को वह गिराते, उतने ही नए धुएं से जन्म लेते। आर्या के माथे पर पसीना बहने लगा। एलिरा की रोशनी मध्यम होने लगी थी और कायल भी थककर जमीन पर एक घुटने के बल गिर गया। ये खत्म नहीं होंगे, आर्या ने चीखते हुए कहा। मोरिन की आवाज गूंजी, उनको खत्म करने का तरीका तलवार या जादू नहीं, बल्कि एकता है। रोशनी और अंधेरे का मिलन ही उनके अस्तित्व को मिटा सकता है। आर्या ने कायल की ओर देखा। वह जख्मी था, मगर उसकी आंखों में अब भी ताकत की एक झलक थी। एकता? कायल ने व्यंग्यपूर्ण हंसी के साथ कहा, मैं अंधेरे से जकड़ा हुआ हूं और तुम प्रकाश का प्रतीक। हम एक दूसरे के विरोधी हैं। एलिरा ने कोमलता से कहा, लेकिन शायद इसीलिए तुम दोनों को चुना गया है। एक दूसरे के बिना
तुम अधूरे हो। आर्या ने तलवार जमीन में गाड़ दी और कायल का हाथ थाम लिया। कभी कभी सबसे बड़ी ताकत दुश्मनी छोड़ने में होती है, न कि युद्ध में। कायल की आंखें आश्चर्य से फैल गईं, मगर उसने हाथ मजबूती से पकड़ लिया। अगले ही पल रोशनी और अंधेरे की लहरें एक साथ उभरी। आर्या की दिल की रोशनी और कायल की काली ऊर्जा दोनों मिलकर एक दायरे की शक्ल में फैल गईं। रोशनी और अंधेरे के मिलन ने खूनी पहरेदारों को धुएं की तरह जलाकर खत्म कर दिया। कमरे में खामोशी छा गई। सिर्फ आर्या और कायल की सांसें बाकी रह गईं। कायल ने पहली बार आर्या की आंखों में देखकर कहा, शायद मैं तुम्हें कम समझ रहा था। और आर्या ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, यह तो अभी शुरुआत है। आर्या, कायल, एलीरा और मोरीन एक तंग राहदारी से गुजरे तो सामने एक दरवाजा खड़ा था, जिस पर चांदी की तहरीर कनद थी। यहां सच भी धोखा है और झूठ भी हकीकत। सिर्फ दिल की आंख तुम्हें रास्ता दिखाएगी। दरवाजा खुलते ही वे एक विशाल हॉल में दाखिल हुए। चारों ओर आईने थे, लेकिन ये आईने अलग थे। हर आईने में वे खुद को देख सकते थे, मगर तस्वीरें असली जैसी न थीं। पहले आईने में आर्या ने देखा कि एलीरा मुस्कुरा रही है, लेकिन उसकी आंखों में गद्दारी की झलक थी। दूसरे आईने में कायल ने खुद को छाया राजा के साथ खड़े देखा, जैसे वह हमेशा से उसका वफादार हो। आर्या के दिल में शक सर उठाने लगा। उसने एलीरा की तरफ देखा। क्या तुम वाकई मेरा साथ दे रही हो, या ये सब एक जाल है? एलीरा ने रंजिदा लहजे में कहा, ये तुम्हारे खौफ हैं, हकीकत नहीं। उसी लम्हे कमरे में नोक्टिस की हंसी गूंजी। क्या देख रही हो शहजादी? ये आईने झूठ नहीं दिखाते। ये तुम्हारे अंदर छिपे सवाल हैं। तुम्हें फैसला करना होगा कि किस पर यकीन करो, वरना तुम हमेशा अंधेरे में भटकती रहोगी। कायल आगे बढ़ा। उसकी आवाज सख्त थी। अगर तुम मुझ पर शक करोगी तो हम सब यहीं खत्म हो जाएंगे, लेकिन अगर मुझ पर यकीन किया तो शायद हम इस भूल भुलैया को तोड़ सकें। फैसला तुम्हारे हाथ में है। आर्या का दिल जोर से धड़कने लगा। यह कमरा उससे दुश्मनों को नहीं, बल्कि उसके एतमाद और यकीन को तोड़ने आया था। उसने आंखें बंद की और दिल की रोशनी को याद किया। फिर आईनों की तरफ बढ़कर कहा, मैं इन तस्वीरों पर नहीं, अपने दिल की सच्चाई पर यकीन करूंगी। अगले ही लम्हे आईने चकनाचूर हो गए और कमरे के बीच एक सुनहरी सीढ़ी उभर आई। रास्ता खुल चुका था, लेकिन आर्या जानती थी कि नोक्टस अब पहले सस। खूनी पहरेदारों के खत्म होते ही कमरे की दीवारें कांपने लगीं। लाल रोशनी मंद हुई और इसकी जगह नीली नरम किरणें फैल गईं। फर्श पर एक पुराना नक्शा उभर आया, जिस पर अजीबोगरीब निशान बने हुए थे। एलीरा आगे बढ़ी। उसकी आंखों में हैरानी थी। यह तो हमारी पुरानी सल्तनत का निशान है, वह साम्राज्य जो सदियों पहले अंधेरे में डूब गया था। मोरीन की गहरी आवाज कमरे में गूंजी, यह भूल भुलैया सिर्फ कैदखाना नहीं, बल्कि एक सल्तनत की कब्र है। कभी यहां रोशनी की दुनिया थी, जहां परियां, इंसान और जादुई मखलूकात साथ रहते थे। मगर जब नोक्टस ने अंधेरे का ताज हासिल किया, उसने पूरी सल्तनत को क्रिस्टल में कैद कर दिया। यह लैब्रिंथ इसी सल्तनत का जला हुआ दिल है। आर्या ने नक्शे पर हाथ रखा। अचानक उसके दिमाग में तस्वीरें उभरी। एक शानदार शहर, सुनहरे महल और हजारों परियां जो आसमान में नृत्य कर रही थीं। फिर दृश्य अंधेरे में डूबा, आग भड़की और सब कुछ क्रिस्टल में बदल गया। आर्या ने हांफते हुए कहा, तो इसका मतलब है कि मैं सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए नहीं, बल्कि इस सल्तनत को जिंदा करने के लिए यहां हूं। एलीरा ने स्वीकृति में सिर हिलाया। हां, और तुम ही एकमात्र इंसान हो जिसके दिल में इतनी रोशनी है कि कैद को तोड़ सके। मगर याद रखो, यह रास्ता आसान नहीं होगा। हर कमरे के साथ नोक्टिस और भी शक्तिशाली होगा। कायल चुपचाप खड़ा था, लेकिन उसकी निगाहें सख्त हो गई थीं। आर्या ने महसूस किया कि वह किसी आंतरिक रहस्य से लड़ रहा है। मोरीन ने कहा, अब समय है कि तुम अगली परीक्षा का सामना करो, वह कमरा जहां सच और झूठ एक जैसे दिखेंगे। जैसे ही सुनहरी सीढ़ी ऊपर की ओर बढ़ी, हवा में एक काला धुआं फैलने लगा। धुएं के अंदर एक छवि उभरी, ऊंचा कद, ताज और लाल आंखों वाला साया बादशाह नोक्टिस। उसकी उपस्थिति ने पूरे कमरे को ठंडा कर दिया, जैसे जीवन लम्हे भर को रुक गया हो। नोक्टिस ने आर्या को घूरते हुए कहा, राजकुमारी, तुमने बहुत कुछ जीत लिया है, मगर अभी भी समय है। मैं तुम्हें वह सब दे सकता हूं जिसका तुमने कभी स्वप्न भी नहीं देखा। आर्या ने हिम्मत करते हुए कहा, मैं तुम्हारी पेशकश क्यों सुनूं? तुमने एक सल्तनत तबाह कर दी और बेशुमार आत्माओं को कैद कर रखा है। नोक्टिस की मुस्कुराहट भयानक थी। और तुम क्या समझती हो, रोशनी हमेशा मासूम होती है? आइनों ने तुम्हें दिखा दिया था कि रोशनी भी जुल्म में बदल सकती है। मैं तुम्हें तख्त दे सकता हूं, एक ऐसा ताज जो तुम्हें सबसे ज्यादा ताकतवर मलिका बना देगा। तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं होगी। एलीरा ने घबराकर कहा, उसकी बातों में ना आना आर्या, यह सिर्फ धोखा है। लेकिन कायल चुपचाप खड़ा रहा। नोक्टिस की नजरें उस पर जम गईं। और तुम, मेरे बेटे, कब तक उनके साथ खेलते रहोगे? तुम जानते हो कि अंधेरा तुम्हारा असली है,
तुम्हें मेरा वारिस होना चाहिए था। आर्या चौंक गई। उसने काइल की ओर देखा। बेटा, उसके दिल में शक और डर की एक नई लहर दौड़ गई। नोट्स ने अपना हाथ बढ़ाया, जैसे आर्या को अपनी ओर बुला रहा हो। फैसला करो, रोशनी की कमजोर राजकुमारी, क्या तुम अंधेरे की ताकत स्वीकार करोगी या उसी कैद में टूटकर बिखर जाओगी? कमरा सनसनी में डूबा था। आर्या के सामने अब सिर्फ एक आजमाइश नहीं, बल्कि जिंदगी का सबसे बड़ा चुनाव खड़ा था। नोट्स के शब्दों ने कमरे की शांति को चीर दिया। आर्या का दिल जोर से धड़क रहा था। उसने काइल की तरफ देखा, जिसका चेहरा काले साए और रोशनी के बीच फंस गया था। क्या यह सच है? आर्या ने कांपते हुए पूछा। काइल ने नजरें झुका ली। हाँ, मैं नोट्स का बेटा हूं। उसी के खून से मेरी रगों में अंधेरा बहता है। एलिरा पीछे हट गई, जैसे उस पर बिजली गिरी हो। तो यह सब समय तुम हमारा खेल खेल रहे थे? काइल की आवाज में दर्द था। नहीं, मैं कभी उसकी तरह नहीं बनना चाहता था। मैंने अपनी मां की आंखों में उसका जुल्म देखा है और तब से मैंने फैसला कर लिया था कि उसके खिलाफ खड़ा हूं। नोटिस की हंसी गूंजी। झूठ मत बोलो कायल, अंधेरे से भागने वाले अंधेरे से ज्यादा कमजोर होते हैं। तुम्हारा अंजाम तुम्हारी मां जैसा होगा, निराशा और हार। कायल की आंखों में गुस्से की चमक उभरी। उसने पहली बार सीधे अपने बाप की तरफ देखा। मैं तुम्हारा बेटा जरूर हूं, मगर तुम्हारा वारिस कभी नहीं बनूंगा। मेरा रास्ता अलग है। आर्या ने उसके कंधे पर हाथ रखा। खून तुम्हारा मुकद्दर नहीं, तुम्हारा चुनाव है। अगर तुम हमारे साथ खड़े हो तो हम अंधेरे को शिकस्त दे सकते हैं। नोक्टस की आंखों में गुस्सा भड़क उठा। उसके साए कमरे में फैल गए। अच्छा, अगर यही फैसला है तो मैं देखता हूं कि रोशनी और अंधेरे का यह नापाक गठबंधन कब तक मेरा मुकाबला कर पाता है। उसके शब्दों के साथ ही कमरे की दीवारें कांपने लगी और एक नया दरवाजा खुल गया, काला, गहरा और खतरनाक, जैसे अंधेरा खुद उन्हें अंदर बुला रहा हो। नोट्स के शब्दों के बाद जो दरवाजा खुला वह आम दरवाजा नहीं था। इसकी चौखट पर टूटे हुए क्रिस्टल जमे थे जो लाल रोशनी छोड़ रहे थे, और अंदर सिर्फ गहरा अंधेरा दिखाई देता था, जैसे एक खाई बुला रही हो। आर्या ने गहरा सांस लिया। अगर यह हमारा रास्ता है तो हमें जाना होगा, एलिरा ने कांपती आवाज में कहा। यह छाया का भूल भुलैया है। यहां समय और हकीकत दोनों धोखा देते हैं। काइल आगे बढ़ा। तो हमें अपने डर का सामना करना होगा। मैं अब पीछे नहीं हटूंगा। जैसे ही वे तीनों अंदर दाखिल हुए, दरवाजा उनके पीछे बंद हो गया। अंधेरा इतना गहरा था कि अपनी सांस की आवाज भी अजनबी लगती थी। अचानक जमीन उनके कदमों तले बदलने लगी। रास्ते बिखर गए और हर एक अलग राहदारी में जा गिरा। आर्या के सामने आईनों का हॉल था। हर आईने में वह अपनी विभिन्न सूरत देखती, कभी जालिम मलिका, कभी शिकस्ता लड़की, कभी तन्हा मुसाफिर। एक आवाज सरगोशी करती, ताकत कबूल करो या बिखर जाओ। एलिरा को रोशनी की जंजीरों में जकड़ा गया। वह देख रही थी कि उसके पर जल रहे हैं और उसके साथी उसे छोड़कर जा रहे हैं। आंसुओं के साथ वह दुआ करती रही, यह धोखा है, मैं कमोर नहीं हूं। काइल के सामने नोक्टिस का साया नमूदार हुआ। मेरी ताकत मान लो और उन सबको बचा लो। सिर्फ एक लफ कह दो। काइल की मुट्ठियां बंद थीं, दिल में तूफान था। अंधेरे का दरवाजा सिर्फ जगह नहीं था, यह उनके दिलों के राज खोलने वाला इम्तिहान भी था। अगर वे हिम्मत हारते तो हमेशा के लिए इस भूल भुलैया में कैद हो जाते। अंधेरे की भूल भुलैया में परीक्षाओं को पार करने के बाद तीनों एक ही स्थान पर दोबारा जा मिले। वह जगह एक विशाल मैदान थी, जहां जमीन टूटे हुए क्रिस्टल की तरह चमक रही थी और आसमान पर काले बादल घूम रहे थे। अचानक एक जबरदस्त धमाके के साथ नोक्टिस प्रकट हुआ। उसके हाथ में काला भाला था जो बिजली की तरह कड़क रहा था। आखिरकार तुम सब यहां तक पहुंच ही गए, नोक्टिस की आवाज गूंजी। आर्या ने अपनी तलवार उठाई जो रोशनी से जगमगा रही थी। यहीं सब खत्म होगा, नोक्टिस हौंसा। रोशनी अंधेरे को खत्म नहीं कर सकती, वह सिर्फ उसे जन्म देती है। लड़ाई शुरू हुई। नोक्टिस के भाले से छायाएं निकलकर आसमान फाड़ने लगी, जबकि आर्या की तलवार से रोशनी की लहरें फूटी। जमीन कांप रही थी और हर वार से मैदान में गड्ढे पड़ रहे थे। एलिरा ने अपने पंखों से रोशनी के दायरे बनाए ताकि आर्या की हिफाजत हो सके, लेकिन नोक्टिस का अंधेरा इतना ताकतवर था कि उसने हर रुकावट तोड़ डाली। उसी लम्हे काइल आगे बढ़ा। उसकी आंखों में साये और रोशनी दोनों झलक रहे थे। अब समय है कि मैं फैसला करूं। मैं न केवल अंधकार हूं, न केवल प्रकाश, मैं अपनी तकदीर खुद हूं। उसके शरीर से एक जबरदस्त ऊर्जा फूटी, आधी काली और आधी सुनहरी। नोक्टिस चौंक गया। यह कैसे संभव है? काइल ने चीख कर कहा, क्योंकि अंधकार का बेटा अपने चुनाव से स्वतंत्र होता है। आर्या और कायल ने मिलकर आखिरी वार किया। आर्या की रोशनी और कायल की मिश्रित ऊर्जा एक होकर नोक्टिस पर जा गिरी। मैदान एक रोशनी के तूफान में डूब गया।
जब प्रकाश और अंधकार की ऊर्जा का धमाका थमा तो मैदान शांति में डूब गया। धूल और धुआं धीरे धीरे छटने लगे। नोक्टस जमीन पर गिरा हुआ था। उसकी शक्ति बिखर चुकी थी, लेकिन उसकी लाल आंखों में अब भी एक भयानक चमक बाकी थी। आर्या उसके करीब गई। उसकी तलवार प्रकाश से अब भी जगमगा रही थी। नोट्स ने कमजोर आवाज में कहा, मुझे मार डालो और अंधेरा खत्म करो। एलिरा ने तुरंत कहा, नहीं राजकुमारी, अगर तुमने नफरत में आकर उसे मारा तो रोशनी भी अंधेरे में बदल जाएगी। तुम्हारा ताज खून से दागदार हो जाएगा। आर्या का दिल कांप गया। एक तरफ सल्तनत को बचाने के लिए नोक्टिस का खात्मा जरूरी लग रहा था, दूसरी तरफ रोशनी का रास्ता उसे माफ करने की तरफ ले जा रहा था। उसी लम्हे काइल आगे बढ़ा। उसने अपने बाप की तरफ देखा, आंखों में आंसू लिए। मैं तुम्हारा बेटा हूं, लेकिन मैं तुम्हारा अक्स नहीं बनूंगा। तुमने जुल्म से ताकत पाई, मैं रहम से ताकत पाऊंगा। आर्या ने अपनी तलवार आसमान की तरफ उठाई। रोशनी का एक दायरा फैला और नोक्टस के इर्द गिर्द कैद बन गया। मैं तुम्हें नहीं मारूंगी, बल्कि तुम्हें कैद करूंगी, ताकि तुम्हारा अंधेरा दोबारा किसी को नुकसान न पहुंचा सके। नोक्स चिल्लाया, मगर रोशनी का दायरा उसे एक क्रिस्टल के अंदर कैद कर गया। अब खामोशी छा गई। आर्या के सामने ताज रखा हुआ था, जो रोशनी और अंधेरे दोनों को स्वीकार करने के लिए तैयार था। आर्या ने ताज को देखा और कहा, यह ताज केवल शक्ति का निशान नहीं होगा, यह प्रकाश और अंधकार के बीच संतुलन का वादा होगा। नोक्टिस के कैद होने के बाद मैदान पर एक अजीब सी खामोशी छा गई। अंधेरे के बादल छुटने लगे और आसमान पर पहली कर्ण उभरी, सुनहरी रोशन, जैसे सदियों के बाद सूरज ने नया जन्म लिया हो। आर्या ने ताज अपने सिर पर रखा। इस पल में प्रकाश की बाढ़ पूरे मैदान में फैल गई। मुरझाए हुए पेड़ों में फिर से पत्ते उगने लगे, नदियों में पानी बहने लगा और परियों की खोई हुई चमक वापस आ गई। सल्तनत ने सांस ली, जैसे नई जिंदगी मिल गई हो। एलिरा ने आसमान की ओर देखते हुए कहा, यह नया सूरज है, रोशनी और संतुलन का दौर शुरू हो रहा है। काइल आर्या के करीब आया। उसकी आंखों में अब डर नहीं, बल्कि सुकून था। तुमने वह कर दिखाया जो कोई और नहीं कर सकता था। तुमने जंग जीतने के बजाय अमन का चुनाव किया। आर्या ने मुस्कुराकर कहा, ताकत का असली मकसद दूसरों पर हुकूमत करना नहीं, बल्कि उन्हें उम्मीद देना है। सल्तनत के बाशिंदों ने जश्न मनाया। परियां आसमान में उड़ती हुई रोशनी के दायरे बना रही थी और इंसान पहली बार जादुई दुनिया के साथ एक थे। क्रिस्टल की कैद में नोक्टिस अब भी मौजूद था, मगर बेबस। आर्या ने दिल ही दिल में दुआ की कि शायद कभी वह भी रोशनी की राह देख सके। आखिरी मंजर में आर्या एक बुलंद पहाड़ी पर खड़ी थी। सूरज की नई किरणें उसके ताज पर पड़ रही थी और उसकी आंखों में अज्जम की चमक थी। यह सिर्फ मेरा नहीं, हम सबका सफर है। अंधेरे के बाद हमेशा नया सूरज उगता है।